अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग में हम लोग बात करने जा रहे हैं बहरिया टाउन के सताए हुए लोगों के बारे में, या ऐसे लोग जो बहरिया टाउन से परेशान हैं या जिनको बहरिया टाउन से शिकवे शिकायतें हैं। अब ये कौन से लोग हैं, इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि भाई मेरी वीडियोस में मैं बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स कवर करता हूँ और बहरिया टाउन की जो पॉजिटिव चीज़ें वो भी आपके साथ शेयर की जाती हैं और जो चीज़ें नेगेटिव हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम एक ऐसे टॉपिक को कवर करेंगे, क्योंकि मेरे जो फॉलोअर्स हैं उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहरिया टाउन में रहते भी हैं। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो रहते तो नहीं है बहरिया टाउन में, लेकिन रहना चाहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहरिया टाउन पसंद है, घूमने फिरने आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको बहरिया टाउन से शिकवे शिकायत है। तो कांटेक्ट करते रहते हैं मुझे मैसेजेस कर रहे होते हैं लोग और बता रहे होते हैं कि भाई पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर तो बात करते हैं, लेकिन आप हमारे जो कॉन्सर्न्स हैं उनके ऊपर भी बात करें। तो इसलिए मैंने सोचा आज की इस वीडियो में जो विक्टिम्स हैं या जिनको बहरिया टाउन से शिकवे शिकायत हैं उनके ऊपर बात करेंगे हम इंशाल्लाह। तो अभी हम आपको थोड़े से नज़ारे भी दिखाते हैं और इस टॉपिक को कवर भी करते हैं। भाई बहरिया टाउन में दो ऐसे लोग हैं, दो किस्म के ऐसे लोग हैं जो विक्टिम्स हैं, इनको आप विक्टिम्स कह सकते हैं। इनमें से एक वो लोग हैं जो बहरिया टाउन के विक्टिम्स हैं जिनके प्रॉपर्टीज़ आउट ऑफ बाउंड्री चली गई, या जिनके जो प्रोजेक्ट्स जिनमें उन्होंने बुकिंग करवाई हुई थी वहाँ पर उनको अभी तक प्रॉपर्टी मिली नहीं है, पोजीशन नहीं मिली। ठीक है। दूसरे वो लोग हैं जो प्राइवेट बिल्डर्स वगैरह हैं, उनके सताए हुए लोग हैं। ठीक है, प्राइवेट बिल्डर्स के सताए हुए लोग हैं और जैसे कि बुकिंग की उन्होंने प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के अंदर, लेकिन उनको जो वो प्रॉपर्टी है वो नहीं मिली। आधे में जो बिल्डर्स थे उन्होंने बिल्डिंग्स छोड़ के भाग गए। बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको आधा कंप्लीट नहीं किया, आधे में ही छोड़ दिया और भाग गए। बहुत सारे तो ऐसे प्राइवेट बिल्डर्स भी थे जो पैसे ही खा के भाग गए लोगों के, जिन्होंने तो काम शुरू ही नहीं किया। अच्छा, अभी हम लोग ये आए हैं डेस्कॉन वाली साइड पे। ठीक है, ये डेस्कॉन की तरफ हम आए हुए, तो यहाँ पर हम अभी आगे चल के थोड़ा सा रुकते हैं। तो भाई अभी हम लोग आए हुए हैं ये डेस्कॉन टावर्स की तरफ। ठीक है, ये डेस्कॉन टावर के दो टावर हैं, इन दोनों की जो है ना पोजीशंस हो गई है। लेकिन यहाँ पर देखें ये दो टावर और हैं, एक ये टावर है और एक वो टावर है। ये दो ऐसे टावर हैं जो बहरिया हाइट्स के ही हैं। अब ये डेस्कॉन के साथ ये जो दो टावर्स है ना, ये और इसके पीछे वाला टावर है। ठीक है, दो ये टावर्स तो डेस्कॉन को दे दिए थे बहरिया ने, लेकिन ये जो दो टावर है ना ये बहरिया हाइट्स के ही है। ठीक है, बाकी जो बहरिया हाइट्स है वो उस तरफ पड़ता है, वो सामने आपको नज़र आ रही होंगी बिल्डिंग्स, वो है बहरिया हाइट्स, और बाकी ये दो टावर इधर है। अब इन दो टावर्स का क्योंकि काम रुका हुआ है फ़िलहाल, ठीक है, तो लोग परेशान हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अभी मुझसे कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया था। तो अभी बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों को बहरिया टाउन से शिकायत है। वो लोग जिनके लिए बहरिया टाउन एक नाइटमेयर बन चुका है, डरावना ख्वाब। अब ये कौन से लोग हैं जिनको शिकायतें हैं बहरिया टाउन से, जिनके लिए बहरिया टाउन नाइटमेयर बन चुका है? जो लोग बहरिया टाउन से पहले मोहब्बत करते थे लेकिन अब वो नफ़रत करने लग गए, क्योंकि भाई हम सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, तो हमारी प्रेजेंस है थोड़ी बहुत, तो हर किस्म के लोग हमें कांटेक्ट कर रहे होते। तो ऐसे ही कुछ लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं। अब एक साहब ने मुझे कांटेक्ट किया जिनका ये बहरिया हाइट्स के ये वाले टावर्स जो है ना, ये पीछे वाले, इनके अंदर अपार्टमेंट है। 6 साल हो गए लेकिन उनको पोजीशन नहीं मिल रही, इन टावर्स का काम बंद है। इसी तरह जो सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स हैं उनका काम बंद है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्राइवेट बिल्डिंग्स के अंदर बुकिंग्स करवाई। कुछ तो बिल्डर्स ऐसे थे जो पैसे खा के भाग गए। ठीक है, उन्होंने प्रोजेक्ट को छोड़ दिया और वो भाग गए, और कुछ ऐसे जिन्होंने काम बंद किया हुआ है। ठीक है, अभी उनका काम जो है ना नहीं चल रहा। बाकी बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपने काम कंप्लीट किए हैं, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने अपनी जो है वो पोजीशंस भी दे दी लोगों को, लोग रह भी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और कुछ ऐसे बिल्डर्स भी हैं जिन्होंने काम इतना स्लो कर दिया है कि कछुए की स्पीड में काम चल रहा है। ठीक है, उनके प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो उनके जो विक्टिम्स हैं वो परेशान है भाई। उनके लिए तो बहरिया टाउन एक डरावना ख्वाब है। अब जैसे ये बहरिया हाइट्स के दो ये टावर्स हैं डेस्कॉन के सामने वाले, इनके अंदर कुछ लोगों की जो है ना वो बुकिंग्स की हुई हैं, उन्होंने
पैसे भी पूरे पे कर दिए, हर चार्जेस पे कर दिए। अब बहरिया टाउन के अपने भी कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं, वो सबको पता है, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। लेकिन ये मसले मसाइल तो बहरिया टाउन के और जो इदारे हैं जिनके, उनके अपने हैं ना, इन मसले मसाइलों की वजह से एक आम आदमी जिसने अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लगा दी है, उसका तो कसूर नहीं है। ठीक है, नो डाउट कि बहरिया टाउन एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे सब अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, एक अच्छा लग्जरी लाइफस्टाइल है, साफ़ सुथरा माहौल है, सेफ़ एंड सिक्योर है। कोई मतलब शहर जैसे कराची शहर में आप निकलते हो तो वैसे मसाइल यहाँ पे नहीं है। लेकिन उसके बावजूद वो लोग जिनको प्रॉपर्टीज़ मिल गई, जो यहाँ पे रह रहे हैं, इस लाइफ स्टाइल को एंजॉय करें, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन वो लोग जिन्होंने यहाँ पे बुकिंग की, पैसा भरा, सारे पैसे भर दिए, उसके बावजूद उनको प्रॉपर्टी नहीं मिली, आउट ऑफ बाउंड्री हो गई, जिनकी सेटलमेंट नहीं हुई, ठीक है, उन लोगों के लिए तो बहरिया टाउन एक नाइटमेयर है। ठीक है, अब कुछ दोस्तों ने कांटेक्ट किया था, अब एक साहब ने कांटेक्ट किया मुझसे कि उनका इन टावर्स के अंदर जो है ना वो अपार्टमेंट है, और उन्होंने सारे पैसे, सारे ड्यूज़ क्लियर किए हुए हैं। 6 साल से उनको पोजीशन नहीं मिल रही। उन्होंने जो प्रॉपर्टी ली थी, अपार्टमेंट बुक किया था, वो अपने वालिद के लिए किया था, एजेड हैं उनके वालिद, तो उन्होंने ये सोचा था कि एक अच्छे लाइफ स्टाइल उनको अपने वालिद को प्रोवाइड करेंगे। लेकिन उन्होंने सारे पैसे, सारे ड्यूज़, हर चीज़ क्लियर की हुई है, उसके बावजूद उनको अपार्टमेंट नहीं मिला। अपार्टमेंट इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि इन अपार्टमेंट्स का जो काम है वो बंद है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स हैं, कुछ प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं जिनका काम बंद है, जहाँ पर इसी तरह बहुत सारे लोगों ने पैसा जमा करवाया हुआ है, पैसा पे किया हुआ है, अपनी जो हार्डली अर्न मनी होती है वो सारी उन्होंने इन्वेस्ट की हुई है, लेकिन उनको वहाँ पर पोजीशन नहीं मिली, उनको प्रॉपर्टी नहीं मिली। ठीक है, तो वो लोग हैं जो शिकवे करते हैं, शिकायतें करते हैं, जिनके लिए बहरिया टाउन एक डरावना ख्वाब बन चुका है। क्योंकि भाई जो पैसा कमाना होता है ना वो बहुत मुश्किल होता है, और कोई बंदा अपनी ज़िंदगी भर की जो जमा पूंजी है वो कहीं लगाता है, तो अगर उसको वो चीज़ ना मिले तो उसके लिए तो फिर आप सोचें ना वो क्या सेंटिमेंट्स रखेगा इस प्रोजेक्ट के लिए। यकीनन ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसे लोग जिनको यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं मिली, ठीक है, जिनके पैसे फंस गए, वो तो फिर शिकवे शिकायतें ही करेंगे ना। अब सबसे बड़ा शिकवा ये है कि इन प्रोजेक्ट्स का काम बंद है, बताया नहीं जाता कि ये प्रोजेक्ट्स कब कंप्लीट होंगे, इनका क्या होगा, इन बिल्डिंग्स का क्या होगा, कोई नहीं बताता। ठीक है, वो शिकायत ये करते हैं कि फ़ोन करते हैं बहरिया टाउन, ठीक है, फ़ोन नहीं उठाया जाता, उनको एंटरटेन नहीं किया जाता। हेड ऑफिस जाते हैं, हेड ऑफिस में उनसे, जिनसे उनको मिलना होता है वो मिलते ही नहीं है, मिलते भी हैं तो वो सीधे मुंह बात भी नहीं करते। छोटे लेवल का जो स्टाफ है वो तो मिल लेता है, वो तो ये बोल रहा होता है 1 साल 1.5 साल में आपको मिल जाएगी पोजीशन, लेकिन जो ऑफिशियल हैं, जो बड़े लेवल के लोग हैं, वो नहीं मिल रहे होते। मिलते भी हैं तो वो सीधे मुंह बात नहीं करते। ठीक है, अब एक आदमी जिसने पैसा लगाया है, जिसने अपनी जमा पूंजी लगाई हुई है, वो तो पूछेगा ना कि भाई मेरी प्रॉपर्टी मुझे कब मिलेगी। तो ये जो ऑफिशियल्स हैं बड़े लेवल के, बीच के जो ऑफिशियल हैं, एक तो हायर मैनेजमेंट है, उसके बीच में जो ऑफिशियल्स हैं जिनको बहरिया टाउन ने यहाँ पे बैठाया है, कम से कम उनको पाबंद बनाया जाए कि वो ऐसे लोगों से मिलें, मुलाकात करें और सही तरीके से उनको ट्रीट करें और उनके साथ बात करें। कम से कम उनको एक तसल्ली तो दें, तसल्ली देंगे तो वो बेचारे जो जिन्होंने अपनी जमा पूंजी लगाई हुई है उनको भी एक तसल्ली होगी कि कम से कम हमसे सीधे मुंह बात तो की जा रही है, हमें ये तो बताया जा रहा है कि भाई ये मसले मसाइल हैं, इनसे जैसे निकलेंगे तो आपको पोजीशन मिल जाएगी। नो डाउट यार, ये बहरिया टाउन जैसी जो सोसाइटी है वो कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन चंद ऐसे लोग हैं जो विक्टिम्स हैं, उनके लिए ये एक नाइटमेयर है। तो मैंने सोचा यार उनके हवाले से भी बात की जाए और बहरिया टाउन की मैनेजमेंट को सोचना चाहिए, इन जो ये बिल्डिंग्स हैं जिनका काम रुका हुआ है, इन बिल्डिंग्स का जल्द अज जल्द कुछ ना कुछ हल निकालें। वो लोग जिनका पैसा फंसा हुआ है उनके लिए कुछ करें, और ऐसे लोग जिन्होंने प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसा लगाया है, जिनका पैसा उन प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के अंदर फंसा हुआ है, उनका कुछ अजाला किया जाए, ताकि भाई उनका जो मतलब जो जमा पूंजी है या तो उनको वापस मिले या तो उनकी प्रॉपर्टी उनको वापस मिले। अब जो बिल्डर्स यहाँ से भाग दें उनका क्या होगा, वो उन प्रोजेक्ट्स के अंदर जिन लोगों ने पैसा लगाया हुआ उनका क्या होगा, ये बताएं ज़रा लोगों को कि लोग क्या करें, वो कहाँ जाएं, किससे बात करें, और उनको उनका जो पैसा है वो कैसे रिटर्न मिलेगा या उनकी प्रॉपर्टी है वो कैसे मिलेगी।
ठीक है, क्योंकि भाई ये इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, हर बंदा चाहता था कि वो इस प्रोजेक्ट के अंदर आए, यहाँ इस सोसाइटी के अंदर आए, यहाँ पर आके रहे, यहाँ पे आके सुकून से रहे और इस लाइफ स्टाइल को एंजॉय करे। लेकिन इन मसले मसाइलों की वजह से जो आउट ऑफ बाउंड्री चले गई प्रॉपर्टीज़, उनकी वजह से, या जो ऐसे जो बिल्डिंग्स का काम रुका हुआ है उसकी वजह से लोग, उनके जो ख्वाब थे वो टूट गए। जो अच्छी चीज़ें वो भी मैं आपको बताता हूँ, जो मसले मसाइल हैं उनके ऊपर भी मैं बात करता हूँ। तो खैर आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो ये छोटे मोटे मसले मसाइल हैं लोगों के, यकीनन उनके लिए तो बड़े बड़े मसले मसाइल हैं, बैरियर टाउन के लिए तो ये मसाइल कुछ छोटे लेवल के हैं, इनको हल भी किया जा सकता है अगर वो चाहें तो इन मसले मसाइलों को हल करें ताकि वो जो शिकायतें करते, जो शिकवे करते, उन लोगों के गिले शिकवे ख़त्म हो। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।